और सर बुजुर्गों में क्यों होता है ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन? क्या प्रोस्टेट की वजह से होता है या ब्लैडर में कुछ बदलाव आते हैं ब्लैडर में? So, yeah, good question. I think anybody after 50 years, prostate in men, we have to think prostate as a cause. So वो हमें रूल आउट करना पड़ता है. प्रोस्टेट जब बड़ी हो जाती है तो वो ब्लैडर को इरिटेट भी करती है, और ये इरिटेटिव सिम्टम्स जिसको बोलते हैं वो अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले सिम्टम्स ये आते हैं with age with the prostate enlargement. So anybody who is above 50, we have to rule out the prostate in men. Women's में it could be or postmenopausal symptoms or could be infections in the urine, और जो बाकी कंडीशंस हमने डिस्कस करी, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न. अच्छा, एक कंडीशन है सर कि पता नहीं चलता है कि कब पेशाब हो गया. इसका रीज़न ब्लैडर से है या प्रोस्टेट से ही है? यूर राइट. आई थिंक उसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. अगर आपको इनकॉन्टिनेंस होता है बिना अवेयरनेस के, यू डोंट नो, जस्ट यूरिन केम आउट, यू हैड नो प्रेशर ऑफ द यूरिन, सो देन इट इज़ समथिंग कैन बी रिलेटेड टू प्रोस्टेट इशू कि आपका ब्लैडर ओवरफिल्ड था और वो यू आर जस्ट सिटिंग, ऑलरेडी ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मसल रिलैक्स हुआ और वो लीक हो गया. और इट कुड बी सम साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ कि कोई नर्व्स रिलेटेड डैमेज है जिसकी वजह से, जैसे नर्व इंजरीज, किसी स्पाइनल इंजरीज हो जाती हैं, किसी को नर्व डैमेज हो जाता है, उसमें भी ओवर एक्टिविटी हो जाती है ब्लैडर की, तो वो बिना अवेयरनेस के लीक होता है. अगर अवेयरनेस है लीकेज के साथ कि आपको अर्जेंसी हुआ तो वो मोस्ट लाइकली ओवर एक्टिव ब्लैडर में होता है. सो देन द रीजंस कुड बी फ्रॉम इन्फेक्शन टू ऑल द अदर कैफीन और योर फ्लूइड इनटेक, ऑल दोस कुड बी देयर. और ये समस्या अभी बच्चों में है या बुजुर्गों में है? मतलब जो बहुत बूढ़े हो गए हैं या जो बच्चे बता नहीं पाते हैं? बच्चों में इनकॉन्टिनेंस होता है बट उसके रीजंस काफ़ी अलग होते हैं. ओवर एक्टिविटी ब्लैडर भी होता है और बच्चों में, लेकिन बच्चों में रीजंस बहुत अलग भी होते हैं. बेड टाइम वेटिंग होती है, नॉक्टर्नल एंडोरेसिस बोलते हैं बच्चों को, तो वो बिना अवेयरनेस के होती है. उसका रीजंस ओवर एक्टिविटी नहीं होता है ब्लैडर का. अच्छा. यूजुअली एक इमेच्योर ब्लैडर की कैपेसिटी होती है कि ब्लैडर टाइम के साथ ग्रो नहीं किया. एज द किड ग्रो देयर ब्लैडर कैपेसिटी इज नॉट ग्रोइंग, सो व्हेन दे स्लीप दे आर वेरी डीप स्लीपर. वो सोते हैं तो रात को लीक हो जाता है. यूजुअली वो टाइम के साथ ग्रो आउट हो जाते हैं एंड दिस प्रॉब्लम सेटल्स डाउन. प्रैक्टिस भी डेवलप कर लेते हैं वो पेशाब करने की. हाँ, प्रैक्टिस भी. वी हैव टू ट्रेन द किड्स कि हमको सोने से पहले उनको यूरिन करवाएं. और देयर आर सर्टेन मेडिकेशन इन सीवियर केसेस को हम देते हैं ताकि वो रात को ड्राई रहें, और एक अलार्म थेरापीज़ होती है, उनको बीच में उठा के यूरिन कराया जा सकता है. तो बच्चों को इस तरह से मैनेज करना पड़ता है. हाँ, एल्डरलीज में इट इज़ मोर ऑफ ए कंसर्न बिकॉज वी हैव टू रूल आउट मैनी कॉजेज एंड स्पेशली द प्रोस्टेट, which is one problem. अच्छा, महिलाओं को सर डिलीवरी के बाद कई महिलाओं ने शिकायत करती हैं कि बार बार उनको पेशाब आने की समस्या शुरू हो गई, कोई इन्फेक्शन नहीं डायग्नोज हुआ फिर भी, ऐसा क्यों होता है? It could be an overactivity. It is known after delivery, after pregnancy, overactivity bladder can develop because there's some nerve gets stretched in the pelvis also. थोड़ा bladder muscle भी stretch हो जाती है, तो overactivity होती है after delivery, after pregnancy. But again, as I said, उसमें बस rule out करना होता है some things. If it's just a simple overactivity, आप थोड़ा अपना lifestyle measures use करिए. और प्रॉब्लम ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वी हैव मेडिकेशंस टू हेल्प देम टेम्परली, बट यूजुअली दे विल रिकवर आउट ऑफ इट. क्या ब्लैडर साइज इंक्रीज भी होता है उम्र के साथ? ब्लैडर साइज इट डज इंक्रीज, यस, द कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर इंक्रीजेज, बट एक एडल्टहुड में जब आ जाता है बच्चा तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बट इट कैन इंक्रीज विद ट्रेनिंग ऑल्सो. बट कई लोग होते हैं कि हम ब्लैडर यूरिन बहुत होल्ड करते हैं कि मेरी ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाए, बट इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस बिकॉज कहीं अगर ब्लैडर ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाती है. सो I think normal capacity bladder 300 to 500 ml है, and that is the ideal. Trying to stretch it, by holding the urine and everything is not something you should do.